स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल जेन क्लासेस मस्ती में। आप सबसे बता दें कि हम लोग का इंग्लिश का क्लास रेगुलर चल रहा है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि कैसे हम अंग्रेजी बोले। उसी तरह से फिर एक हम इंग्लिश का टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले हम आपसे बता दें कि आज फिर एक लड़का का एडमिशन हुआ। उस लड़के के मुख से बातों को सुनकर मुझे भी अपने आप को और सारे बच्चे बैठे कैंपस में हंसने लगे। उस लड़का ने एक सटीक जवाब दिया कि सर हम गए थे बनारस घूमने, हमसे एक अंग्रेज की मुलाकात हो गई और वो ससुरा का बोल रहा था, हमें कुछ बुझाइए नहीं रहा था। मैं चुपचाप उसका मुंह देख रहा था और वो बड़बड़ा रहा था। तो हम कहे कि अब तुम्हें पता चला कि क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश का हमारे सोसाइटी में। तब जाकर वो लड़का कहा कि सर जी आज के समय में बिना अंग्रेजी की एको डेगवा रखल बड़ा मुश्किल बावे। तो उसीलिए कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश हम लोग के पास नहीं रहेगा आज के समय में तो फिर हम कहीं पे भी क्या करेंगे, कोई बात को नहीं समझेंगे। अरे यार हम लोग भारत के नागरिक हैं जी, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग के पास सब जानकारी होना चाहिए। उन लोगों के पास हम उस लड़का से ही समझाएं कि बाबू माना वो तो अंग्रेजिया बोलत रहे तो के ना समझ में आते रहे, ठीक है, लेकिन आप भी हिंदिया बोल रहे हो तो उसको नहीं समझ में आ रहा होगा। लड़का कह रहा है हाँ सर ये तो बात सही कहता नहीं। तो हम कहें कि इसके साथ साथ हिंदिया के साथ साथ तुम इंग्लिशो सीख लो। फायदा क्या रहेगा कि तुम तो इंग्लिशो बोलेगा तो उसका बतिया तुम समझ लोगे, हिंदिया बोलोगे वो कभी समझ नहीं पाएगा। तो यानी कि इंग्लिश उस रास्ते पे चला गया, इंग्लिश उस स्थान पे आ गया है जिसका तुलना अब हम लोग को करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कब्जा में करना पड़ेगा। तो आते हैं हम अपने पॉइंट पे और इस पॉइंट में हम बताएंगे आप सबको, क्या बताएंगे तो ध्यान से देखना। हम बताने वाले हैं यूज ऑफ केवल हैव टू का प्रयोग कहां करते हैं, हैव टू का प्रयोग कहां करते हैं, ध्यान से देखना। कोई भी वाक्य हो तो उसमें हैव टू का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे पहला वाक्य है मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर कोई कहे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे नाचना है, आई हैव टू डांस, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। यानी कि कैसे हैव टू का प्रयोग करेंगे। हंसते हंसते खेलते खेलते कूदते कूदते हम सीखेंगे इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। नेक्स्ट है बाबू, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे हंसना है, आई हैव टू लाफ, मुझे हंसना है, आई हैव टू लाफ। नेक्स्ट है बाबू, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी। नेक्स्ट है, ध्यान से देखना, हंसते हंसते हम लोग पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है मुझे पढ़ना, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी। सर का पढ़ाई मुझे देखना है, आई हैव टू सी, आई हैव टू सी। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे फाइट करना है, आई हैव टू फाइट, आई हैव टू फाइट। नेक्स्ट है मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट। यानी कि केवल हैव टू का प्रयोग बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखना, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। मेरे मित्र के पास मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल, आई हैव टू कॉल। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप। नेक्स्ट है मुझे कहना है, आई हैव टू से, आई हैव टू से, मुझे कहना है, आई हैव टू से। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे खेलते कूदते में हम लोग इंग्लिश जान लेंगे और आने वाले समय में इंग्लिश को हम लोग अपने कब्जा में कर लेंगे कि फिर कोई भी मिल जाए हम लोग के रास्ते में अंग्रेज तो क्या करे, उन लोगों से बेहतर और उन लोगों से अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोले ताकि उन्हें लगे कि अरे यार वास्तव में हिंदुस्तानी के पास दम है। वो लोग हिंदी भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश को खूब आसानी से पढ़ना है और क्या, जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं वैसे ही ग्रामर पढ़ेंगे और A to Z जानेंगे। जैसे वैक्रियंत वित्तापाद्यंत शब्दान्यंति शब्दाज्ञानम शब्दानुशासनम व्याकरणम
ग्रामर इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश विच डील्स द स्टडी ऑफ राइट टू राइट, राइट टू रीड एंड राइट टू स्पीक। व्याकरण एक वो माध्यम है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तीनों भाषाओं में हम लोग डिफिनीशन जान गए। अच्छा लगा होगा तो इस प्रकार के स्टडीज और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। थैंक्स।